जय अवध को माटी, जय अवध की संस्कृति। तो भैया हमारे देखे वाले अवधि समाचार, हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य में जो आई यहाँ है। हम सुल्तानपुर जनपद से बड़ी बड़ी खबर लेके आए भैया। तो आप शुरुआत कह दें, देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद से। एक बाद उत्तर प्रदेश के टॉप खबर, देश के टॉप खबर और अपने अयोध्या मंडल के टॉप खबर। तो भैया शुरुआत करते हैं संक्षेप में। पहले कादीपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। पुलिस आत्महत्या एंगल के जांच में जुटी है। एक युवक का मौत भय बा तो जुट गया है। वेतन बढ़ोतरी मांग के लेके पंचायत सहायक का प्रदर्शन, आज ज्ञापन सौंपे। सुल्तानपुर के आलोक वर्मा बिजनौर में परियोजना निदेशक बनावा गए और मेधावी छात्र आर्यन गुप्ता ITI में चयन, जिले में बढ़ाई समान। और भैया एसपी चारू निगम पीड़ित, एसपी चारू निगम जात रही फरियाद बिता रहा है, वहीं गेटन के लगे फरियाद लगाए रहा पूरा। सुनी तत्काल गाड़ी रोकी और वहीं खड़े खड़े बातचीत की। भैया चर्चम विषय बनी है। एक बाद स्मार्ट मीटर और भ्रष्टाचार के मुद्दा पर कम्युनिस्ट पार्टी के जोरदार प्रदर्शन रहा है। महिला थाना के पहल से दुई टूटन परिवार में फिर लौटी के खुशहाली। और जो खबर है भैया, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी पर वसूली का आरोप लगा है। वायरल वीडियो के बाद स्पष्टीकरण तलब है। अब खबर हम विस्तार से बतावे चलती भैया। संदिग्ध हालत में युवक वाले मामले में कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के भीटी पहाड़पुर गांव के एक युवक शव के संदिग्ध हालत में मिला। बरामद में पुलिस का। युवक करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर घर के दूर से बरामद भा है। कीटनाशक रैपर और कोल्ड ड्रिंक बोतल मिली रही। बताओ जात बा कि युवक 30 मई की दोपहर से लापता रहा है। सूचना पावे से पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू कर दी। कोतवाल दीपेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक जेब में जहरीली पुड़िया मिली है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला बनता बा, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी जांच करती है हर पहलू पर आखिर माजरा का हुई है, काहे हुई है। दूसरी खबर, बेहतर बढ़ोतरी खातिर पंचायतन के सहायक प्रदर्शन भा है। सुल्तानपुर जनपद के दर्जनन पंचायत सहायक आज वेतन वृद्धि का मांग लेकर सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, उच्चाधिकारियों का नाम ज्ञापन सौंपे। पंचायत सहायक का कहना रहा कि बढ़त जिम्मेदारी का मुकाबला मानदेय बहुत कम बा, जेकरे चले जीवन यापन में दिक्कत होता। तीसरी खबर भैया, आलोक वर्मा बने बिजनौर के परियोजना निदेशक। सुल्तानपुर के शहर के नबीपुर मोहल्ला निवासी आलोक वर्मा के बिजनौर जिला में परियोजना निदेशक बनावा गया। आलोक वर्मा अब तक बाराबंकी में खंड विकास अधिकारी के रूप में सेवा देते रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी मिट्टी के दीपावली अभियान में उत्कृष्ट कार्य की झलक खूब सराहा गए। उनकी नई जिम्मेदारी पर जनपद वासी बहुत खुशी का माहौल देखता। चौथी आर्यन गुप्ता वाला मामला बा भैया। सुल्तानपुर के विवेक नगर निवासी प्रतिभाशाली छात्र आर्यन गुप्ता JEE एडवांस 2026 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल किए हैं। आर्यन के जनरल वर्ग में 9068वीं और OBC वर्ग में 2162वीं रैंक मिली। JEE मेंस में 99.8% हासिल करे वाले आर्यन के सफलता से परिवार और गुरुजन और पूरा जिला गौरवान्वित है। लोगन को उम्मीद है कि आर्यन भविष्य में देश और समाज खातिर महत्वपूर्ण योगदान करें। SP चारू निगम सुनी पीड़ित के फरियाद। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक चारू निगम संवेदनशील एक बहुत बड़ी पहल भय बा, जो चर्चा में आए बा उनके संवेदनशीलता से। पुलिस कार्यालय के मुख्य गेट पर मीडिया के सामने आपन पीड़ा सुनावत एक पिता का काफिला रुकवाए के SP उनके बात सुनी। मामला गोसाईगंज क्षेत्र के सैफुल्लागंज गांव से जुड़ा रहा, जहां समझौता न करे कई युवक का पिटाई का आरोप लगा रहा। पीड़ित पक्ष मुकदमा दर्ज हो के शिकायत कर रहा। हालांकि गोसाईगंज कोतवाला खंड से कहना हुआ है कि पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में कोनो लिखित प्रार्थना पत्र न देंगे। छठवीं खबर आ भैया, स्मार्ट मीटर के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शन भा है। स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते नजर आए हैं। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कई के ज्ञापन सौंपे। कार्यकर्ता का आरोप रहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता का अतिरिक्त बोझ डाला जाता। प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लय के उचित कार्यवाही भरोसा दे। महिला थाना के पहल से दुई परिवार बचा भैया। सुल्तानपुर महिला थाना पुलिस सराहनीय पहल से दुई बिखरन परिवार में फिर खुशियां लौटी है। महिला थाना प्रभारी हंसमती और उनके टीम लंबे समय से चल रहा परिवार विवाद का काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाई दी।
बातचीत और समझाई के बाद दोनों दंपति के साथ रहे खातिर राजिल कैले। परिवारी जन और पुलिस टीम इस जोनी प्रयास बा इसे खूब सराहना मिलत बा। आठवीं भैया खबर है वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मांगा गया है जवाब। लमुआ क्षेत्र के कुंदौली गांव स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में सैंपलिंग के दौरान कथित वसूली के आरोप पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। बाद में प्रशासन सक्रिय हुई के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार से स्पष्टीकरण तलब किए हैं। विभाग का कहना है कि जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। इधर अधिकारी आरोप का निराधार बताए बा, जबकि फैक्ट्री पक्ष अवैध वसूली के आरोप लगाए। तो ये देखते रहे भैया सुल्तानपुर में आज घटनाक्रम में एक तरफ शिक्षा प्रशासनिक रूप से सकारात्मक तस्वीर दिखावत रहा, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था जन समस्या और जवाबदेही से जुड़े सवालन का भी सामने लावत रहा। प्रशासनिक जांच और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सबके नजर बनी रही। हम चलते ही भैया लई के अयोध्या मंडल आप सबका पूरे अयोध्या मंडल में का होत बा, तो हम क्योंकि आप सबको जाना भी हो जरूरी है पूरे अयोध्या मंडल में का हुआ, तो हम संक्षेप में पहले प्रमुख खबर सुनाती। अयोध्या में पहुंच गए दुई सगे भाई के आपस में विवाद हो गया है और दोनों में एक जने की हालत गंभीर हो गई। दूसरी रोडवेज बस और डंपर के भिड़ंत में 5 यात्री घायल भय। अमेठी में 9 दिन के श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ है। सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर भर्ती कैंप से युवन को रोजगार का अवसर मिला है। प्रतापगढ़ में कूलर से करंट लागे से 6 वर्ष के मासूम बिटिया की मौत हुई है। जौनपुर में चर्चित हत्याकांड का फरार आरोपी पर कुर्की की तैयारी हुई कि भूमि विवाद में युवक और उनके बहन के पिटाई का मामला आई है। अम्बेडकर नगर सहित पूर्वांचल में फिर बढ़ी गर्मी चेतावनी जारी है। विस्तार से खबर बताऊं भैया। अयोध्या जनपद कुमारगंज थाना क्षेत्र में सोच कि जाय के ताई मामूली बात पर दुई सगा भाई में ऐसा कहा सुनी भाई कि जम के मारपीट हो गई और एक जने मारते काफी दिक्कत कही रहे और एक जने की हालत बहुत गंभीर हुई भैया। अब और आगे तो जब जानकारी मिले बताओ पूरा, तो इलाज चलत रहा है। एक बात फिर पुलिस एक्टिव है, जांच पड़ताल शुरू हो गया है। हालत तो बहुत गंभीर है। एक बाद बस और डंपर में टक्कर में 5 घायल हैं। रौनाही थाना क्षेत्र के बसहा चौराहा लगे लखनऊ जात रोडवेज बस और डंपर में जोरदार भिड़ंत है। हादसा इतना तेज रहा कि बस के अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना 5 यात्री घायल है जिनके अस्पताल में इलाज चलता बा। पुलिस घटना के कारण की जांच करती है। अमेठी में श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ है। गौरीगंज विकास खंड के बहोरीपुर स्थित देश धाम में 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ भव्य ढंग से भा है। सैकड़न महिलन पियर वस्त्र धारण करके कलश यात्रा निकली। वैदिक उच्चारण और धार्मिक माहौल के बीच संत जानकी दास जी महाराज कथा वाचन प्रारंभ शुरू किए हैं। पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सरोबार रहा। युवक खातिर रोजगार के अवसर भा है भैया। दूसरी खबर है अमेठी के। अमेठी में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदन खातिर विशेष भर्ती शिविर भा है। 2 दिन चले वाला ये भर्ती अभियान में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेते नजर आवता है। आयोजकन के मुताबिक योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार से जुड़े के प्रयास की जात बा। अब प्रतापगढ़ की खबर लेके आवते भैया। लालगंज क्षेत्र में एक 6 वर्ष के बच्ची घर में खेलत रही, कूलर के संपर्क पाई के करंट पकड़ ली, गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार लेके अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने देखे। परिवार में भाई काफी खुशी का माहौल जो रहा है वो गड़बड़ बदल गया है। भाई बिटिया के साथ खुशी बाद में दुख भावना आई गई। सड़क हादसा में युवक गंभीर हो गया है। प्रतापगढ़ में पट्टी क्षेत्र में पिपरी खालसा मोड़ के लगे बाइक दुर्घटना में अंकित पांडे नाम के युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस दुर्घटना कारण की जानकारी जुटी बा। जौनपुर के भैया फरार आरोपी शिकंजा में आए बा। बहुचर्चित सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड में फरार चलत रहे सूर्यकांत मिश्र उर्फ बबलू पर पुलिस दबाव बढ़ाई दी। आरोपी गांव में पहुंचे तो ढोल नगारा के साथ कुर्की मुनादी कराई गई। पुलिस जौन बा आरोपी गांव पहुंच के ढोल नगारा और कुर्की की मुनादी कराई। पुलिस का कहना है कि जल्द आत्मसमर्पण न करिए तो कानूनी कार्रवाई और तेज हो जाए। भूमि विवाद में मारपीट। जौनपुर में सुरेली थाना क्षेत्र में जमीन का पुराना विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले रही। कठवतिया गांव में 2 पक्षन में लाठी डंडा चली गई। घटना में एक युवक और उनके बहन घायल हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज करे जांच करे शुरू करे बात करती बा। फिर गर्मी की चेतावनी भी जारी भेबा। अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिन से तो मौसम सुहावना रहा है। विभाग चेतावनी जारी की रहे बा कि 2 जून से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकता है।
उष्ण और गर्मी के प्रभाव फिर से बढ़े की संभावना बा। तो अभी तक आप सभी देखत रहे कि अयोध्या मंडल में एक और धार्मिक आयोजन, रोजगार अभियान और उपलब्धि खातिर सामने आए, तो दूसरी तरफ सड़क हादसा, पारिवारिक विवाद और आपराधिक घटना से चिंता बढ़ाई गई। प्रशासन विभिन्न घटना की जांच और कार्यवाही में जुटा रहा, जबकि मौसम विभाग आगामी दिन भर खातिर सतर्क रहे सलाह देत बा। अब भैया हम आपका लखनऊ के और जो देश के टॉप खबर है वो कल लेके आवत है, आप सब सुने। पहला संक्षेप में, फिर एक बात विस्तार से। तो यह टाइम पर हम एक बार बता दिए अपने दर्शकन को भैया, यह टाइम पर हम अवधि तक पे लाई भाई, हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल और आप सुनाता है अवधि तक समाचार। अवधि समाचार। लखनऊ में बिजली संकट पर बड़ा एक्शन, 3 अभियंता निलंबित भय। लखनऊ मेट्रो फेज 2 खातिर ग्लोबल टेंडर जारी भा है। मलिहाबाद में नकली दवा बनावट फैक्ट्री पर छापा पड़ा, लाखन का दवाई बरामद भय है। तापमान कम भय के बावजूद उमस से लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार राष्ट्रपति महत्वपूर्ण बैठक में है। नीट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट एनटीए से विस्तृत रिपोर्ट मांगे है। आरबीसी पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी है। असम में लिव इन रिलेशनशिप संबंधी नया कानून लागू हो गया है। विस्तार से खबर भैया। हाल में आई तेज आंधी और खराब मौसम के बाद राजधानी लखनऊ और कई इलाकों में घंटन तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। शिकायतन का बढ़त संख्या और राहत कार्य में लापरवाही के आरोपन के बाद सरकार सख्त कदम उठाएगी। गोमती नगर और आसियाना क्षेत्र के जुड़ा 3 अभियंतन का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मेट्रो फेज 2 काम बढ़ाया है आगे। लखनऊ मेट्रो फेज 2 परियोजना खातिर मतलब फेज 2 आज ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। 4 बाग से बसंत कुंज तक प्रस्तावित यह कॉरिडोर में 12 नवा स्टेशन बने की योजना है। परियोजना पूरा होने के बाद राजधानी की यातायात व्यवस्था और मजबूत हुए और लाखन यात्रियों को इसका सुविधा मिले। नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ फा है। मलिहाबाद क्षेत्र में यूपी एसटीएफ और ड्रग विभाग के संयुक्त टीम छापा मारी के नकली बनत दवा जौन बाटे ओका पकड़ी से। कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में नकली एंटीबायोटिक दवाई बरामद भय। अधिकारी के मुताबिक बरामद सामग्री करीब कीमत जौन 25 लाख का बताई जात बा। आगे जांच जारी है। और उमस से बेहाल राजधानी है भैया। हालांकि बीते 2 दिन का मौसम परिवर्तन से तापमान कुछ नीचे आवा जरूर, लेकिन हवा में नमी बढ़े से उमस काफी बढ़ी है। लोगन के दिन भर चिपचिपी गर्मी का सामना करे पड़ा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आगामी दिन में फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। देश के जो बड़ी खबर है वो भैया हो पे आई जा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग के बीच उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है। बैठक में सीमा सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग और एक्ट ईस्ट नीति समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है। दोनों देशों के बीच में कई समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश दे है भैया। पूरी तरीके से आप सब सुन लें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़े विवादन पर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपनाई कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगे है। अदालत न परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करे पर अदालत जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करे पे जोर दे है। ये पे सब ध्यान नहीं करता है। आरबीसी का मिला पहला आईपीएल खिताब। क्रिकेट प्रेमियन खातिर ऐतिहासिक दिन रहा जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और आईपीएल 2026 को फाइनल जीत के पहली बार ट्रॉफी अपने नाम हासिल की। विराट कोहली की टीम का जीत के बाद देश भर में समर्थक जश्न मनावता। असम में नया कानून लागू हुआ है भैया। कौन कानून आई जान ले आप सब। असम सरकार ने आज से नया कानून लागू किए बा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर रहे बा आज से। सरकार का कहना हुआ है कि व्यवस्था से कानूनी अस्पष्टता बढ़ी, जबकि विपक्षी दल कहता है कि ये मुद्दा जो बना बा ये अलग राय व्यक्त करता है विपक्षी। तो ये अभी तक देखते रहें, आप सुनत रहें कि आज के खबरन में लखनऊ का बुनियादी सुविधन, सरकार का सख्त रुख, विकास परियोजना की प्रगति, स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी कार्यवाही और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक और न्यायिक और खेल जगत के घटना जो प्रमुख रूप से रही हमको बतावत रहे। आवे वाला जो दिन बा वो मुद्दन पर और गतिविधियन का संभावना बनी रही हो अवधि तक नजर बनाए बा। तो भैया ये आप अवधि समाचार अभी देखते रहे। अब क्योंकि हमारी तैयारी भैया पूछता है सुल्तानपुर जो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे चर्चित तो है उसकी तैयारी हुई चलती है भैया।
हम आपको बतावे ले कपिल देव सुकुल आज अपने यह अवधि समाचार के यहीं समापन करबे। कल फिर पूरा सुल्तानपुर, पूरा मंडल के और पूरा यूपी के और देश के टॉप खबर लेके फिर आपके सामने हाजिर हो गए। हम आज आप सबसे विदा ले, क्योंकि अब तैयारी करेगा है केडमी डिजिटल की टाइम, पूछता है सुल्तानपुर की टाइम। तो भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहब आप सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हमारे पूछता है सुल्तानपुर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मुद्दा चला था वो पे सब आप सब हमें अपन राय दें। ये हमारा जो पूछता है सुल्तानपुर जो कार्यक्रम चलता बा लगातार, ये सिर्फ आम जनता का है, आम जनता का राय, आम जनता जुड़े और आम जनता खुल के अपन बात रखें और चर्चा करें। तो कल फिर बेहतरीन हमारे अवधि समाचार के लेके हम फिर आपके सामने हाजिर हो। तब तक के टाइम आज हम विदा लेते ही। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।